मंजिल से ज़रा कह दो, मंजिल से ज़रा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें बहुत हैं राह में, मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 5 जो कि एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है हमारी, उसको कवर करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री है, आप इसे डाउनलोड करना तुरंत वीडियो के बाद। ठीक है, और जितने भी मल्टीपल टाइप एग्ज़ाम है जिसमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है, वहाँ पे तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा आने वाला इम्पोर्टेंट है। और जो टीचर्स सी टेट यू पी टेट, ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन हैं जिनको हम छोड़कर आ जाते हैं, जो कि थोड़े हमें अटपटे लगते हैं। उन क्वेश्चनों को जो कि बहुत अच्छे हैं, हटकर हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन उनको आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हमने 110 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पिछले 4 पार्ट में। ठीक है, आज हम 111 से स्टार्ट कर रहे हैं। भूगर्भिक टाइम स्केल के अनुसार विभिन्न कालों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, ओदोरविशियन, परमियन, जुरेशिक और पैलियोजीन। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कालों के सही क्रम हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आप एक दो का मैं करा दूंगा जो अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन आप खुद करना होगा उसको, क्योंकि सेशन फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन भी आपको करता रहूँगा। तो अकास्ता नीस किस देश में पाई जाती है? तो ये कनाडा में पाई जाती है। कौन सा? अकास्ता नीस। ठीक है, अकास्ता नीस कनाडा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्केल क्रेटन में पाई जाती है। स्लेव क्रेटन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, सबसे ऊंचा है। 2300 मीटर औसतन ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। पृथ्वी की सबसे ऊंची क्रस्ट अथवा भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक रूप में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। मोहरोविसिच दरार किसके बीच में सीमा बनाती है? तो ये पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच में सीमा बनाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? तो सांतोस को विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ये ब्राज़ील के बाहरी साओ पाउलो में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भूटान का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। केकेएस बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जापान में स्थित है। जाफना में स्थित है केकेएस। ठीक है, केकेएस बंदरगाह का पूरा नाम कांके संथुराई, ठीक है, कांके संथुराई है। ये श्रीलंका के जाफना में स्थित है। ठीक है, देखो श्रीलंका के अंदर भी जाफना है, वहाँ पर इसको पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। बेशेमर प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग की जाती है? तो स्टील में उपयोग की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो बी कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। ठीक है, प्रकाश को चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 11 सेकंड लगते हैं। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 से 8 मिनट लगते हैं। अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में प्रकाश को 4.22 वर्ष लगते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब 2। ठीक है, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, फसल को बदलकर बीज हमें अवलोकन करना है। ठीक है, फसलों को बदलकर बीजने से जमीन कीटाणु नहीं पनपते। ठीक है, जो जमीनी कीटाणु होते हैं, ये कह रहा है।
फसलों को बदलकर बीजने से भूमि में मौजूद पोषक तत्व जल्दी समाप्त नहीं होते। फसलों को बदलकर बीजने के प्रक्रिया में गेहूं जैसे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है, तो इसका जो पहला और दूसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो फसलों को हम बार बार काट कर अलग अलग तरह से बोते हैं तो उसमें कीटाणु नहीं पनपते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं वो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें फसलों को अलग अलग तरह से बोते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में पेड़ों में विद्यमान घेरों का आधार पर उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पेड़ों के घेरों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है? तो समशीतोष्ण वन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनना है। बेसिन पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका, युगांडा उत्तरी अमेरिका और टोंगो मध्य अफ्रीका। तो टोंगो जो है मध्य अफ्रीका, ये गलत हो जाएगा। टोंगो पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? टोंगो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमा पश्चिम में घाना, पूर्व में बेसिन और उत्तर में बुर्किना फासो से लगती है। मैक्सिको की खाड़ी में दृश्यमान होने वाला लाल ज्वार किस कारण से लाल होता है? तो ये शैवाल के कारण लाल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ नहीं है? तो मोजाम्बिक चारों तरफ से घिरा हुआ देश नहीं है। मोजाम्बिक चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ नहीं है। इसकी पूर्वी सीमा हिंद महासागर से लगती है। मोजाम्बिक दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,01,590 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा की निर्माण करती है? तो ये दक्षिण सीमा की निर्माण करती है। थाईलैंड की खाड़ी 800 किलोमीटर लंबी व 540 किलोमीटर चौड़ी है। यह थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और दक्षिण चीन सागर से लगती है। मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो मैकमर्डो शुष्क घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को अफीम का सींग कहा जाता है? अफ्रीका का सींग कहा जाता है। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो आंखों में थोड़ी नींद सी भरी हुई है, उसकी वजह से, उसके लिए सॉरी। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को अफ्रीका का सींग कहा जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का उभरा हुआ पूर्वी जो भाग है इसको अफ्रीका का सींग कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संगठन के कितने सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5। निम्नलिखित में से कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं? तो गुंबदनुमा टीले जो हैं ये सबसे दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेटिटोग्राफी आयोग का नवीनतम टाइम स्केल कौन सा है? तो क्वार्टरनरी पीरियड जो है वो इसका नवीनतम टाइम स्केल है। चंद्रमा के अंतरिम भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? तो उम्ब्रा अंतरिम भाग की परछाई को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो मोंट ब्लांक सुरंग जो है ये इटली और फ्रांस को जोड़ती है। बसंत व नीप ज्वार में कितना समय अंतराल होता है? तो ये 7 दिन का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। मिल्वाकी गर्त कहाँ पर स्थित है? तो मिल्वाकी गर्त जो है पुएर्तो रिको ट्रेंच में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो वातन क्षेत्र जो है पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर लेवल के ऊपर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है? तो फो ए है। ठीक है, फोए के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का अल्बेडो कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश के कुछ हिस्से को परावर्तित कर देती है। बर्फ से ढके हुए क्षेत्र व बादल इत्यादि
से प्रकाश का काफ़ी परावर्तन होता है। ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी का एल्बिडो 30-35% है। अतल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सागर में सबसे गहरा स्थान है, इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यह हेडल और बेथल जोन के नीचे होता है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसका जो टेम्परेचर होता है अतल क्षेत्र का इसका जो टेम्परेचर होता है ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसका, ठीक है। सागर का सबसे गहरा क्षेत्र जो है बेंथिक जोन है, उसके बाद डीमर्सल जोन आता है। चेनोरजेम क्या है, तो चेनोरजेम काली मृदा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन 18 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायुमंडल के तापमान को मापने में सहायक है। 0 से 18 युक्त जल कण उच्च तापमान पर वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान के बढ़ने पर 0 से 18 का अनुपात 0 से 16 से ज़्यादा होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा तीसरा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 से 18 युक्त जल कण उच्च तापमान पर वाष्पीकृत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है, तो पृथ्वी के केंद्र के पास, आयनमंडल के नीचे, आयनमंडल के ऊपर, या पृथ्वी की सतह के 12 से 16 किलोमीटर के अंदर। तो आयनमंडल के ऊपर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सतह से 90,000 किलोमीटर दूर स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, तो क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश अरियाना में शामिल था, तो अफगानिस्तान जो है अरियाना में शामिल था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया के क्षेत्र को ग्रीक लोगों द्वारा अरियाना कहा जाता था। इस क्षेत्र में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र शामिल थे। अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो अफ्रीका का नाइजीरिया जो है ये सर्वाधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्थानीय वायु नहीं है, तो किकुयू, ठीक है, किकुयू जो है ये स्थानीय वायु नहीं है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय झील कौन सी है, तो विक्टोरिया जो है ये उष्ण कटिबंधीय सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये और ये कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। आपकी समझ में यदि नहीं आया हो तो आप सेशन को दोबारा देख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे, और एग्ज़ाम से पहले यदि आपने वीडियो देखी है तो एग्ज़ाम में आपको तुरंत सिर्फ ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे, ठीक है, सही ऑप्शन को। तो दोस्तों बस पढ़ते रहिए धीरे धीरे, और ज़िंदगी में यदि कठिनाई आती हैं तो उनको हंस करके उनका सामना करो और मजबूती से खड़े रहो। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा, उत्साह और जोश के साथ, और एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना हंसकर और डट कर करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।